नमस्ते, मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार। आज इस एपिसोड में द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें आप वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्रिहेंशंस सीखेंगे। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और फटाफट बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले इसका हेडलाइंस हम देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। बैड वर्स, बैड मतलब बुरा, एंड वर्स जो है उसका कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो बैड जो एडजेक्टिव है उसका यहाँ पर वर्स जो फॉर्म है वो कंपैरेटिव डिग्री बतला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी जो पहले बुरा था वो अब वर्स हो गया, यानी कि पहले से ज़्यादा खराब हो गया। पहले खराब था और अब ज़्यादा खराब हो गया। दैट मीन्स बैड टू वर्स। तो बैड टू वर्स का अगर आप एक सिंगल वर्ड लेने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है एग्रवेट। एग्रवेट मीन्स बैड टू वर्स हो जाना, यानी कि कोई परिस्थिति, सिचुएशन जो पहले बैड हो और बाद में वर्सन हो जाए, यानी कि और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो उसको सिंगल वर्ड जो है इंग्लिश में उसके लिए एग्रवेट है। एग्रवेट मीन्स बैड टू वर्स हो जाना, अर्थात वर्सन हो जाना है। यहाँ पर ये जो वर्स शब्द है इसका एक वर्ब फॉर्म जो होता है वो होता है वर्सन, अर्थात बैड टू वर्स हो जाना। तो एग्रवेट, और इसका सिंपल वर्ड अगर समझने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा वर्सन, यानी कि परिस्थिति बद से बदतर हो गई। दैट्स क्लियर। जैसे लिखा है यहाँ पर, टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सीम स्ट्रेन्ड बियॉन्ड इमीडिएट रिपेयर। टाइज का मतलब यहाँ पर संबंध है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है, टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सीम, सीम मतलब मालूम पड़ रहा है ना। सीम्स, यहाँ पर सीम जो है वो एक सिंपल फॉर्म में है। सीम स्ट्रेन, आपको लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने स्ट्रेन का मतलब समझाया था कि अगर कोई सिचुएशन टेंस हो, ज़्यादा ख़राब लग रहा हो, ट्रबल लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, दबाव में लग रहा हो, तो उसको हम स्ट्रेन समझते हैं। यानी कि यहाँ पर टेंस यानी कि तनाव में दिख रहा है। सिम स्ट्रेन मतलब तनाव में मालूम पड़ रहा है। बियॉन्ड इमीडिएट रिपेयर मतलब इमीडिएट मतलब तत्काल, रिपेयर मतलब सुधार। राइट, यहाँ पर रिपेयर मतलब सुधार होना होता है। तो तत्काल इसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। बियॉन्ड इमीडिएट रिपेयर का मतलब तत्काल सुधार से परे है। राइट, यानी कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध जो है वो स्ट्रेन्ड मालूम पड़ रहा है, एंड यह रिपेयर तत्काल होने के लिए संभव नहीं लग रहा है। दैट्स क्लियर। इन अनदर राउंड ऑफ मतलब दूसरी चरण है ना, जो दूसरी चरण है। टिट फॉर टैट का जो हिंदी फॉर्म है जिसको बोलते हैं जैसे का तैसा, है ना, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करना। यहाँ पर इसका फुटनोट में मैंने समझा दिया है इसका मतलब आपको। टीथ फॉर टैट का मतलब रिटार्ट इन सेम एंड इक्वल स्ट्रेंथ, है ना, उसी तरह से और उतनी ही ताकत से आप किसी को जवाब देते हैं। फॉर somebody has done bad to you, क्योंकि सामने वाले ने आपके साथ कुछ बुरा किया है इसलिए आप भी उसके साथ बुरा करने की कोशिश करेंगे, है ना, उस तरह से रिटॉर्ट करेंगे, उसको जवाब देंगे मकबूल। तो इस सेंस में यहाँ पर टिट फॉर टैट है। एंड मैनूवर का मतलब होता है मूव। मूव का मतलब होता है कोई भी आप टैक्टिस चलते हैं, जो आप चालाकी से काम करते हैं जिससे कि आपकी सफलता मिले, उसको मैनूवर्स बोलते हैं। तो मैनूवर्स का मतलब यहाँ पर मूव से है, जहाँ नीचे फुटनोट्स में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दे दिया है इसका मतलब मूव, मैनूवर्स मूव। तो दूसरा जो चरण है इस तरह का मूव का, है ना, जैसे को तैसा करने का जो दूसरा चरण शुरू हुआ, इंडिया
फॉलोड बाय पाकिस्तान, है ना। यहाँ पर फॉलोड बाय पाकिस्तान को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अब समझते हैं पहले कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कौन है। तो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कौन है, इंडिया है ना। इंडिया सब्जेक्ट है, हैज़ डिसाइडेड, और इसका वर्ब जो है वो हेल्पिंग के सेंस में हैज़, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म डिसाइडेड है, यानी कि सिंपल परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। इंडिया हैज़ डिसाइडेड, भारत ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है, टू हाव मतलब आधा, हाफ का ये वर्ब सेंस है, हाव, टू हाव, राइट। ये जो येलो से दिया हुआ है, टू हाव द स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस इन ईच अदर्स कैपिटल। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब समझ लें। स्ट्रेंथ का मतलब ऐसे ताकत से होती है ना, जो अपनी एबिलिटी को बतलाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो नंबर बता रहा है। स्ट्रेंथ मीन्स नंबर, ठीक है, ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस। नाउ मिशन समझ लें। मिशंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल ऑन स्पेशल टास्क। किसी स्पेशल टास्क पर जो ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं उसको हम मिशंस बोलते हैं, या उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर वे एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बतला रहा है, संख्या, स्ट्रेंथ जो है संख्या बतला रहा है, ऑफ डिप्लोमेटिक मतलब जो हम दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेसी करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ को या अन्य इश्यूज़ को सुलझाने के लिए, जिसको राजनयिक भी बोला जाता है, तो उसके लिए जो वहाँ पर लोगों की संख्या यानी कि जो कर्मचारी काम करते हैं, तो मिशंस मतलब यहाँ पर पीपल वर्किंग देयर, है ना। जो एम्बेसी होता है, तो एम्बेसी में काम करने वाले लोगों की जो ग्रुप होती है उसको मिशंस बोलते हैं। तो डिप्लोमेटिक मिशंस मतलब वे लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। नीचे मैंने दे दिया है मिशन का फुटनोट में, अ ग्रुप ऑफ सच पीपल और प्लेस वेयर दे वर्क, मतलब ऐसे लोगों की जो ग्रुप होती है वहाँ या वह जगह जहाँ पर वे काम करते हैं उसको मिशन बोलते हैं। तो डिप्लोमेटिक मिशन जो है, राजनयिक जो ग्रुप है, जो लोग काम करते हैं कर्मचारी, उनकी संख्या जो है आधी कर दी गई है, यानी कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि भाई डिप्लोमेटिक मिशंस जो है उनको कम कर दिया जाएगा इन ईच अदर्स कैपिटल। अब यहाँ पर इससे क्या क्लियर हो रहा है कि एक दूसरे की राजधानी में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने डिसाइड किया कि हम जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनकी संख्या हम कम कर देंगे। स्ट्रेंथ मतलब संख्या, टू हैव मीन्स कम करना, कम कर देंगे आधा। फॉलोड, अब यहाँ पर इसको समझिए, फॉलोड बाय पाकिस्तान, है ना। तो ये फॉलोड बाय पाकिस्तान से क्या मतलब हुआ, यानी कि जब इंडिया ने वैसा किया तो फिर पाकिस्तान ने भी किया, है ना। फॉलोड बाय पाकिस्तान मतलब इंडिया को करने के बाद पाकिस्तान ने भी ऐसा किया। तो यहाँ पर फॉलोड बाय पाकिस्तान का वो सेंस है। अब इसका पूरा मतलब क्या हो गया, अब इसका पूरा मतलब ये हो गया कि दूसरा चरण जो है ना, दूसरा चरण जैसे को तैसा करने वाला जो मूव शुरू किया गया भारत द्वारा, उसी तरह से पाकिस्तान द्वारा भी किया गया फिर बाद में, क्योंकि भारत ने पहले जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनकी जो संख्या है कर्मचारियों की उसकी आधा कर दी गई है भारत के द्वारा। तो भारत को ऐसा करने के बाद पाकिस्तान ने भी किया इन ईच अदर्स कैपिटल, एक दूसरे की राजधानी में। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन कन्वेड इन ए डिमांड टू पाकिस्तानी चार्ज अफेयर्स ऑन ट्यूसडे follows the ill treatment and torture of Indian personnel posted in Islamabad। अब इसको जरा समझ लें। द गवर्नमेंट डिसीजंस, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब किसी सेंटेंस स्टार्ट होती है या सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद कॉमा देता है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, राइट। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस लगा करके ऑफ का सेंस दिया जा रहा है। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो सरकार की जो निर्णय है, कन्वेड इन ए डिमांड। कन्वेड का मतलब होता है आप सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, आप बतला रहे हैं इन ए डिमांड। डिमांड जो है वो एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव होता है,
है ना, सरकार के द्वारा जो स्टेप लिए जाते हैं डिप्लोमेसी के स्तर पर, उसको डिमाश बोलते हैं। इसका नीचे फुटनोट में मैंने मतलब लिख दिया है डिमाश में पॉलिटिकल इनिशिएटिव और रिटन कंप्लेंट, है ना, लिखित में जो हम कंप्लेन देते हैं या फिर जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेते हैं, है ना, राजनयिक स्तर पर जो हम लेते हैं उसको हम डिमाश बोलते हैं। दैट्स क्लियर। कन्वेड इन ए डिमाश मतलब पॉलिटिकल इनिशिएटिव के तौर पर यह बतलाया गया टू पाकिस्तानी चार्ज अफेयर्स। अब याद रखेंगे एम्बेसी में एम्बेसडर होता है हेड, तो जब एम्बेसडर नहीं हो तो उसके चार्ज में जो आदमी काम करता है वहाँ पर उस पोस्ट को चार्ज द अफेयर्स बोला जाता है। एक्चुअली यह एक फ्रेंच वर्ड है। तो पाकिस्तानी चार्ज द अफेयर्स जो है यानी कि पाकिस्तान के एम्बेसडर के चार्ज में जो पर्सन है उसे मंगलवार को यह बात बता दिया गया, है ना, मतलब पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो है मतलब राजनयिक जो डिसीजन है वो बता दिया गया। फॉलोज द इल ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर ऑफ इंडियन पर्सनल पोस्टेड इन इस्लामाबाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द गवर्नमेंट्स डिसीजन फॉलोज द गवर्नमेंट डिसीजन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और उसका वर्ब है फॉलोज। सरकार के निर्णय कब आई? फॉलोज द इल ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर ऑफ इंडियन पर्सनल, यानी कि जब भारतीय कर्मचारियों के साथ जो पोस्टेड हैं इस्लामाबाद में, पोस्टेड इन इस्लामाबाद, जब उनके साथ दुर्व्यवहार हुई, इल ट्रीटमेंट मीन्स दुर्व्यवहार एंड टॉर्चर मतलब सताया गया, ऑफ इंडियन पर्सनल मीन्स कर्मचारी होता है। आप इसका मतलब समझ लेंगे। ठीक है, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको कर्मचारी या इंग्लिश में पर्सनल बोला जाता है। तो उनके साथ जब दुर्व्यवहार की गई, उनको यातनाएं दी गई, जो इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं भारत के कर्मचारी, तो उसके बाद सरकार के निर्णय आया, है ना, द गवर्नमेंट डिसीजंस फॉलोज, सरकार के निर्णय आया और सरकार ने कन्वे किया मतलब बताया अपना पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो भी था, रिटन कंप्लेन है उसने दिया। किसको दिया? पाकिस्तान के जो चार्ज अफेयर्स है यानी कि एम्बेसी में बैठे लोग, एम्बेसडर जो होते हैं उनके चार्ज अफेयर्स जो है उनको यह दिया निर्णय, यानी कि भारत का क्या निर्णय है इस मामले में। इन क्लियर वायलेंस ऑफ देयर डिप्लोमेटिक राइट्स, है ना, जो कर्मचारी भारत की इस्लामाबाद में है वहाँ पर एम्बेसी में जो वर्क कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उसमें क्लियर वायलेशन हुआ है उनका। क्लियर वायलेशन का मतलब स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है उनके। देयर जो है यहाँ पर पर्सनल के लिए आया है, राइट। यहाँ पर देख लें, ये जो देयर जो येलो से जो हाईलाइट किया गया है, ये जो प्रोनाउन है वो पर्सनल के लिए आया है यहाँ पर, इंडियन पर्सनल जो इस्लामाबाद में पोस्टेड है। इन क्लियर वायोलेशन ऑफ देयर डिप्लोमेटिक राइट्स, तो उनका जो डिप्लोमेटिक राइट है मतलब जो अधिकार उनका जो मिलता है, जो उनका अधिकार मिलता है दूसरे कंट्री में, उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है। नेक्स्ट आप देखें पाकिस्तान कंटेंशंस, इसमें जो है जब भारत अपना इस तरह का डिसीजन सामने वाले के सामने दिया तो पाकिस्तान का जो ओपिनियन है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कंटेंशन का मतलब होता है कि जब आप किसी के ओपिनियन से या किसी के स्टैंड से सहमत नहीं होते हैं तब आप वहाँ पर कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उसी कंटेंट वर्ड से बना कंटेंशन। इसका मतलब अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो स्टैंड है, पाकिस्तान की जो ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन किस सेंस में? अपोजिट के सेंस में, है ना, सामने वाले को अपोज करने के सेंस में है कि दैट द टू मेन अरेस्टेड, दो लोग जो पकड़े गए वे कैरिंग फेक करेंसी, वे जाली नोट रखे हुए थे। बट आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब सेंटेंस में बट आ जाए इसका मतलब कि थोड़ा कंट्रास्ट सेंस का अब सेंटेंस बनने जा रहा है, यानी कि इसके पहले जो बात कही गई उससे थोड़ा सा विरोध के तौर पर या कुछ अलग सेंटेंस आएगा उसका अपोजिट टेंस में। बट इट इज़ मोर लाइकली, आप क्या बोल रहे हैं कि सामने वाले की जो स्टेट आ गया कि पाकिस्तान का स्टेट बोल रही है कि भाई दो लोग जो पकड़े गए उनके पास फेक करेंसी थी,
लेकिन इट इज़ मोर लाइकली, लाइकली का सेंस संभावना के सेंस में होता है, आप याद रखेंगे, कहीं भी लाइकली है तो संभावना और अनलाइकली है तो डाउटफुल, है ना। यहाँ पर वहाँ पर लाइकली है तो संभावना बताएगा और अनलाइकली है तो फिर वहाँ पर डाउट आएगा। बट इट इज़ मोर लाइकली, ये ज़्यादा संभव है, द एक्शन वॉज, कि जो उन्होंने एक्शन लिया है अरेस्ट करने का 2 लोगों का, वॉज अ रेस्पॉन्स, वह उसके प्रत्युत्तर में है, उसके जवाब में है, to arrest and the expulsion of 2 Pakistani High Commission officials accused of espionage last month, पिछले मंथ जो पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी, एक्सपल्सन का मतलब होता है रिमूव कर देना, ठीक है, पाकिस्तान हाई कमीशन के कुछ कर्मचारियों को एक्सपल्सन कर दिया गया, 2 लोगों को वो हटा दिए गए, ठीक है, किसके लिए, अक्यूज्ड ऑफ, याद रखेंगे यहाँ पर अक्यूज जो है ऑफ वर्ड लेता है, यानी कि इससे मतलब क्या बतला रहा है, उस पर आरोप लगाया गया है, अक्यूज्ड ऑफ स्पाइनेज, स्पाइनेज का मतलब होता है स्पाइंग, मतलब आप जासूसी करने के सेंस में, अक्यूज्ड ऑफ स्पाइनेज मतलब जासूसी के लिए उसके ऊपर आरोप लगा है पाकिस्तान के 2 कर्मचारियों के ऊपर जो पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करते हैं, पिछले महीने, ये आरोप कब लगा, पिछले महीने, ठीक है। तो उसके प्रत्युत्तर में भारत के 2 कर्मचारियों को, 2 ऑफिसर्स को, 2 पर्सनल को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है, ठीक है। ये उनका स्टैंड है कि भाई हमने उनको अरेस्ट किया है क्योंकि वे फेक करेंसी लिए हुए थे, लेकिन इसमें संभावना क्या दिख रहा है ज़्यादा, कि यह पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को जो अरेस्ट किया गया पिछले महीने भारत के द्वारा, उसके प्रत्युत्तर में ऐसा किया गया है। हु वेयर आल्सो टेकन इनटू कस्टडी, यहाँ पर देखिए टेकन इनटू कस्टडी, हु किसके लिए आया, हु यहाँ पर आया पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिशियल्स के लिए हु आया, जो वेयर आल्सो टेकन इनटू कस्टडी, जिन्हें कस्टडी में लिया गया था, बाय इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, किसके द्वारा, भारतीय सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा। अब यहाँ पर नीचे देख लिए कंटेंशन जो ऊपर दिया था, कंटेंशन मतलब डिस्प्यूट हो गया, ओपिनियन हो गया, बिलीफ हो गया, लेकिन ध्यान रखेंगे ओपिनियन बिलीफ जो है वो किस सेंस में आएगा, जब सामने वाला कोई बोल रहा है और उसके अपोजिट ओपिनियन आप दे रहे हैं तो वहाँ पर कंटेंशन का सेंस आता है, ठीक है। एक्सपल्शन का मतलब होता है एक्सपेल्ड कर देना, जैसे एग्जाम वगैरह में चोरी करते हुए अगर कोई पकड़ा गया, कदाचार करते हुए पकड़ा गया तो उसको एक्सपेल कर दिया जाता है एग्जाम से, तो उसी सेंस में यहाँ पर है एक्सपल्सन मतलब रिमूव कर देना, उसका सिनोनिम्स यहाँ पर दे दिया गया है, एक्सपेलिंग, एक्सक्लूशन, रिमूवल, एक्शन, इविक्शन, दैट्स क्लियर। स्पाइनेज का मतलब यहाँ पर बता दिया गया है, स्पाइंग, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड दिस ऑल, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, न्यू दिल्ली को मैंने येलो से हाईलाइट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज़पेपर्स में जनरली जब 2 देशों के बीच में कोई बात होती है तो उस देश का नाम नहीं लेकर के उसके कैपिटल से उस पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू दिल्ली also accused पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिशियल्स, न्यू दिल्ली ने यह भी आरोप लगाया है पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिशियल्स पर ऑफ मेंटेनिंग, कि ये रखे हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं लिंक्स टू टेरर ऑर्गेनाइजेशन, किया भाई ये आतंकी ग्रुपों से लिंक रखे हुए हैं एज अ रीजन फॉर इट्स डिसीजन। किसका डिसीजन, यहाँ पर इट्स जो है वो न्यू दिल्ली अर्थात भारत के लिए इस्तेमाल किया गया है। न्यू दिल्ली यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए रीजन फॉर इट्स डिसीजन, कि भाई हमारा जो निर्णय है ऐसा वो इसलिए है क्योंकि आपका जो ऑफिशियल्स है जिसको हमने पकड़ा उनका लिंक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है। नेक्स्ट देखिए, while expulsions of diplomats are not uncommon between countries as inimical to each other as India and Pakistan are, this is the first time such a measure has been taken since 2001.
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वॉइल एक्सपल्सन्स ऑफ डिप्लोमेट्स, एक्सपल्सन आपको बताया गया अभी, रिमूवल है ना, तो डिप्लोमेट्स को हटाने का, वॉइल द एक्सपल्सन्स ऑफ डिप्लोमेट्स, यानी कि डिप्लोमेट्स को हटाने का जो कवायद है, आर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एक्सपल्सन्स ऑफ डिप्लोमेट्स सब्जेक्ट हो गया, आर नॉट अनकॉमन, वो कोई साधारण नहीं है ये। अब यहाँ पर समझें कि नॉट भी नेगेटिव बतला रहा है और अनकॉमन भी नेगेटिव बतला रहा है, तो सेंटेंस में जब दो दो एक वर्ड और उसका हेल्पिंग वर्ब दोनों जब नेगेटिव हो तो उसका सेंस जो है वो पॉजिटिव होता है। जैसे नॉट अनकॉमन मतलब कॉमन है ना, कोई चीज़ असाधारण नहीं है, यानी कि वो साधारण हो गया। तो बोल रहा है कि डिप्लोमेट्स को हटाने की जो कवायद है यह कोई अनकॉमन नहीं है, यानी कि सामान्य बात है बिटवीन कंट्रीज, वैसे देशों के बीच में, एज इनिमिकल टू ईच अदर एज इंडिया एंड पाकिस्तान आर, मतलब भारत और पाकिस्तान जैसे जो अनफ्रेंडली कंट्री होते हैं वैसे देशों के बीच में डिप्लोमेट्स को हटाना कोई अनकॉमन काम नहीं है, यानी कि यह सामान्य तौर पर होते ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनिमिकल का मतलब हो गया अनफ्रेंडलीनेस के सेंस में, मतलब जब दो देशों के बीच में रिश्ता जो है वो बीटर होता है, खट्टा होता है, तो उसको इनिमिकल बोलते हैं, जिसको यहाँ पर नीचे हमने सिनोनिम्स दे दिया है, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, अनफेवरेबल, एडवर्स। दैट्स क्लियर। तो ये हो गए, यानी कि जब दो देशों के बीच में, जैसे भारत और पाकिस्तान जैसे देश हैं जहाँ पर हमेशा अनफ्रेंडलीनेस होते रहता है, इनके बीच बनता नहीं है, तो इस तरह के देशों के बीच में डिप्लोमेट्स को हटाना यह आम बात है। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्लॉज देखिए सेंटेंस का, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, सच मेजर कि इस तरह का स्टेप लिया गया है, हैज़ बीन टेकन सिंस 2001, हैज़ बीन टेकन, यह आपको बतला रहा है कि प्रेजेंट जो फॉर्म है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव फॉर्म लिया गया है। हैज़ बीन टेकन मीन्स पैसिव फॉर्म लिया गया है। अब मेजर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह का उपाय या स्टेप लिया गया है सिंस 2001, 2001 से अगर आप देखें तो पहली बार इस तरह का स्टेप लिया गया है। तो अगर आपको सेंटेंस में इस तरह से कभी मिले दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द थर्ड, तो आपको उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल करना है। दूसरा सेंस इस चीज़ में और एक समझ ले ग्रामर के पोर्शन में कि जब डेफिनेट टाइम आ जाए, सिंस 2001 या फॉर 2001, इस तरह से अगर टाइम सिंस और फॉर के साथ हो तो भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट से इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, प्लस ही उसका पैसिव फॉर्म दे दिया गया, हैज़ बीन टेकन। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Then the parliament attack in 2001 and the largest military mobilization of time along the Indian border, operations Parakram were the triggers। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, देन के बाद कॉमा दिया गया और आपको बताया कि जब कॉमा देते हैं मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या मिला, द पार्लियामेंट अटैक इन दिसंबर 2001, 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, एंड द लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन ऑफ द टाइम। मोबिलाइजेशन का मतलब वहाँ पर जो एक्टिविटी होता है बॉर्डर के आसपास, है ना, सारे जो आर्मी आ रहे हैं वहाँ पर तैनात हो रहे हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ को मोबिलाइजेशन बोला जाता है। ऑफ द टाइम, उस समय का, along द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ऑपरेशन पराक्रम, जो ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था, वे, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। कौन, द पार्लियामेंट अटैक इन दिसंबर 2001 एंड द लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन ऑफ द टाइम along द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, ऑपरेशन पराक्रम, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। और उसका वर्ब कौन हो गया, वेयर। ठीक है, ये वर्ब इसका वर्ब हो गया।
द ट्रिगर्स। अब देखिए ट्रिगर का मतलब होता है जैसे बंदूक में जो ट्रिगर होता है जिसका दबाने पर कुछ होता है यानी कि कारण बना। तो ट्रिगर में एस लगा करके ये नाउन बन गया और ट्रिगर्स का मतलब यहाँ पर कारण से है ना। तो ये जो है बोल रहा है कि देन तब पार्लियामेंट अटैक जो 2001 में हुआ वो लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हुआ वो ऑपरेशन पराक्रम जिसको नाम दिया गया था, ये कारण है इस तरह की घटना होने का। ठीक है, ट्रिगर्स का मतलब यहाँ पर दे दिया गया है कॉज, इनिशिएशन, जनरेशन। ठीक है, अब इवेंचुअली जो है ध्यान दें येलो से हाईलाइट किया गया है तो यहाँ पर है अंततः, इवेंचुअली आफ्टर ए थॉ इन थाइज। थाइज का मतलब संबंध है ना। अब यहाँ पर समझिए थॉ जो वर्ड है उसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। जैसे ठंडी के दिनों में जब आप ओलाव जला करके बैठते हैं ताकि आपको कुछ शरीर को गर्मी मिले, यानी कि वो जो गर्मी है आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, फ़ायदेमंद है, यानी कि गर्माहट आपको मिल रहा है। तो जब रिलेशनशिप में दो रिश्तों के बीच में थॉ आ जाए, वार्मथ आ जाए, गर्माहट आ जाए, यानी कि संबंध ठीक हो रहे हैं, है ना। तो आफ्टर ए थॉ इन थाई, जब संबंध में गर्माहट आई, एंड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी's विजिट टू पाकिस्तान फॉर द सार्क समिट इन 2004, 2004 में सार्क समिट के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो पाकिस्तान जब गए थे, द मूव वॉज रिवर्स्ड। तो यह जो कवायद है इन दोनों देशों के बीच में वो रिवर्स्ड हो गया था, यानी कि जो पहले बुरा था वो अच्छा होने लगा, है ना, चीज़ें सुधरने लगी। एंड डिप्लोमेट्स वेयर ग्रेजुअली टेकन, वेयर टेकन, अगेन यहाँ पर पैसिव फॉर्म बतला रहा है। ठीक है, पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्म बतला रहा है, वेयर टेकन। एंड ग्रेजुअली यहाँ पर एडवर्ब के सेंस में है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, है ना। ग्रेजुअली टेकन बैक टू फुल स्ट्रेंथ। अगेन यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ आपको ऊपर में समझाया था, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जो येलो से हाईलाइट किया गया है यहाँ पर ये संख्या। तो जो संख्या था डिप्लोमेट्स का वो धीरे धीरे वापस फुल स्ट्रेंथ में आ गया। उनकी जो जितने भी नंबर्स थे वो पर्सनल्स का वो पूरे के पूरे हो गए। ओवर 100 इन ईच हाई कमीशन, प्रत्येक हाई कमीशन में 100 से अधिक हो गए। तो ईच हाई कमीशन का यहाँ पर क्या मतलब हो गया, सॉरी, ईच हाई कमीशन, ईच के बाद याद रखेंगे यहाँ पर एक ग्रामर देख लें, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आता है, इसीलिए ईच के बाद यहाँ पर हाई कमीशंस की जगह पर हाई कमीशन लिखा है, ईच हाई कमीशन। और ईच यहाँ पर किसको बतला रहा है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की हाई कमीशन की बात बोल रहा है ना, इसीलिए बोला गया ईच हाई कमीशन, यानी कि दोनों की हाई कमीशन में फुल स्ट्रेंथ पर डिप्लोमेट्स डिप्लॉयड हो गए। दैट्स क्लियर। अब ये ट्रिगर्स थॉ दोनों का सिनोनिम्स दे दिया यहाँ पर। ट्रिगर मीन्स कॉज, इनिशिएशन, जनरेशन, एंड थॉ का मतलब आपको बतलाया गर्माहट, वार्मथ, डिफ्रॉस्टिंग, मेल्टिंग, सॉफ्टनिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द लेटेस्ट डिसीजन, जो लेटेस्ट डिसीजन है यह यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर फॉलोज जो है वो वर्ब हो गया। जो सबसे हालिया का जो निर्णय है, हाल में जो लिया हुआ निर्णय है, फॉलोज नॉट वन इवेंट, या कोई एक घटना के कारण या उसके बाद नहीं लिया गया है ना। इस तरह का निर्णय जो लिया गया है वो किसी एक घटना के वजह से या उसके बाद नहीं लिया गया है, बट अ जनरल डाउन स्लाइड इन रिलेशंस इन द पास्ट ईयर, यानी कि पिछले ईयर में जो सामान्य तौर पर रिश्ते डाउन स्लाइड, डाउन मतलब नीचे, स्लाइड मतलब गिरते जा रहा है, यानी कि रिश्ते जो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, पिछले साल जो गिरते रहा, जो लगातार नीचे की तरफ गिरने का, रिश्तों खराब होने की जो परिस्थिति रही है, उसके वजह से इस तरह का निर्णय आया है, ना कि किसी एक घटना की वजह से। अर्थात एक घटना कौन सा बताया गया, वो है डिप्लोमेसी में हाई कमीशन में जो पर्सनल काम कर रहे थे दोनों देशों के बीच में, उन दोनों को अरेस्ट करने की घटना है ना। सिर्फ इस घटना की वजह से सिर्फ ऐसे निर्णय नहीं लिए गए हैं। आफ्टर पुलवामा अटैक लास्ट फरवरी, है ना, पिछले फरवरी में जो पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक लास्ट फरवरी, द बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड द अगस्त 5 अगस्त का जो डिसीजन लिया गया था, अमेंड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान के 370 जो अनुच्छेद है उसमें जो अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया है ना 5 अगस्त को, एंड रीऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर। रीऑर्गेनाइज को भी हम बात करेंगे, इसका क्या सेंस यहाँ पर है। जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान हैव स्नैप्ड ऑल ट्रेडिंग टाइज। ये कॉमा तक जो था वो एक क्लॉज था। अब यहाँ पर इंडिया सब्जेक्ट है, पाकिस्तान सब्जेक्ट है, यानी कि इंडिया इन पाकिस्तान सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, एक से अधिक जब नाउन हो जाते हैं एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हैव यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। हैव स्नैप्ड, अदरवाइज हैज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है। ऑल ट्रेडिंग टाइज यानी कि व्यापार के जितने भी संबंध हैं उन्होंने तोड़ दिया, स्नैप कर दिया, यहाँ पर तोड़ दिया। ठीक है। इसका सिनोनिम्स में नीचे फुटनोट में दे दिया हूँ, अमेंड और स्नैप दोनों का। ब्रेक, सैटर, नीप, अमेंड का भी दे दिया हूँ, रिवाइज, मॉडिफाई, ऑल्टर, इम्प्रूव, राइट। तो अब यहाँ पर समझ लें कि पुलवामा अटैक जो फरवरी में हुआ उसके बाद, बालाकोट स्ट्राइक के बाद, अगस्त 5 को जो निर्णय 370 धारा का 370 आर्टिकल जो है उसका अमेंडमेंट के लिए लिया गया संविधान में, और रीऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान हैव स्नैप्ड ऑल ट्रेडिंग टाइज। तो भारत और पाकिस्तान ने क्या किया है, सारे व्यापारी संबंध अपने तोड़ दिए हैं। डाउनग्रेडेड मिशंस फिर से वही समझ लीजिए, ऊपर आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन ए सिंगल टास्क, किसी एक टास्क में काम कर रहे हो तो उसको मिशंस बोलते हैं, या उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, है ना। तो डाउनग्रेडेड मिशंस यानी कि डिप्लोमेसी की जो एक्टिविटीज़ है वो डाउनग्रेड हो गई, मतलब कम हो गया, उसकी कवायद कम हो गई। नाउ विदाउट हाई कमिश्नर्स, है ना, यानी कि अब कोई हाई कमिश्नर ही नहीं है। ठीक है। एंड शट डाउन मोस्ट डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, और अधिकांश जो राजनयिक एक्टिविटीज़ है उसको बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर 2 चीज़ समझ लें, रीऑर्गेनाइज एंड शट डाउन का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया गया है। रीऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से पूरी तरह से ओवरहाउल करना, यानी कि नए तरीके से, नए रूप में उसको अगर आप ला रहे हैं तो आप उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना, पुनर्संगठित कर रहे हैं। और शट डाउन याद रखेंगे, शट जो है वो क्लोज का सिनोनिम्स होता है, लेकिन क्लोज एंड शट में थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने आपको इसी चैनल पर शट और क्लोज का जो अंतर होता है उसके लिए एक वीडियो बताया है, उसे भी आप जाकर देखें तो दोनों का पर्टिकुलर सेंस समझ में आ जाएगा आपको कि क्लोज एंड शट में अंतर क्या होता है। यहाँ पर शट डाउन क्यों लिखा, क्लोज क्यों नहीं लिखा, जबकि क्लोज फॉर्मल सेंस में होना चाहिए। तो जब नेगेटिव वर्क की वजह से, नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव की वजह से कोई चीज़ अगर बंद होता है तो वहाँ पर हम शट का यूज करते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर शट डाउन लिखा गया क्योंकि परिस्थिति ठीक नहीं है, 2 देशों के बीच में कड़वाहट है और उसके वजह से डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ बंद हो रहे हैं, इसलिए शट डाउन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं। ये जो ये जो ग्रीन से हाईलाइट है, सारे सब्जेक्ट्स को बता रहे हैं। तो अब चलिए समझते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैव हैड नो टॉक्स सिंस 2005। अभी आपको मैंने बताया था कि जब सेंटेंस में सिंस और फोर से कोई टाइम शुरू हो रहा है, सिंस और फोर से टाइम शुरू हो रहा है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव वर्ब हो गया और सिंस 2005 का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है सिंस एंड फोर के साथ आया है, तो वैसे में ग्रामर बोलता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव हैड, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहाँ पर हैज़ हैव हैड, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये जो फॉर्म होते हैं वर्ब का उस सेंस में यूज़ किया गया है हैड। ये हैड यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में है। तो हैव हैड नो टॉक्स, देखिए टॉक मतलब बात करना और उसमें एस लगा करके उसको हम नाउन बना दिए। ठीक है, तो टॉक मतलब वार्ता, वार्ता हो गया।
एंड नो मतलब जब किसी नाउन के पहले नो लगता है, इसका मतलब समझ लें कि नॉट एनी, मतलब किसी भी तरह का। तो नो टॉक्स मतलब किसी भी तरह की बात नहीं हुई है, वार्ता नहीं हुआ। इंडिया और पाकिस्तान ने किसी भी तरह की वार्ता 2015 से नहीं किया है। हैव हैज नो टॉक्स मतलब कोई भी वार्ता नहीं हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2015 से। व्हेन जब, अब यहाँ पर कॉमा दे करके फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। व्हेन पीएम मोदी विजिटेड लाहौर, है ना, 2015 में वो लाहौर गए थे। व्हेन पीएम मोदी विजिटेड लाहौर एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दी, सिंस 2015 जो है उसी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया गया कि 2015 में चूँकि लाहौर गए थे पीएम मोदी, तब से लेकर के अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वार्ता नहीं हुई है। एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फिर से यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक और देख लीजिए, व्हेन पीएम मोदी विजिटेड लाहौर। व्हेन पीएम मोदी विजिटेड लाहौर एक क्लॉज है, और इस क्लॉज में पीएम मोदी सब्जेक्ट हो गया, विजिटेड वर्ब हो गया, ठीक है, लाहौर प्रेडिकेट हो गया। जिनको सब्जेक्ट पकड़ने में दिक्कत होती है, उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मेरा एक स्पेशल वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दिया है, आप उसे जाकर देखें। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कंप्लीट आपको ट्यूटरिंग मिल जाएगा, और फिर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता चलेगा। क्योंकि सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है सेंटेंस में, तब भी आप सेंटेंस का सही मतलब समझ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मेट, तो द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक सब्जेक्ट हो गया। मेट अ फ्यू मंथ्स लेटर, है ना, कुछ महीने बाद मिले हैं, ठीक है। कहता है यहाँ पर कि जब पीएम मोदी विजिट की लाहौर में और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कुछ महीने बाद मिले एक दूसरे से, ठीक है, तब से लेकर के अभी तक 2015 से अभी तक इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कोई वार्ता नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्पोर्टिंग एंड कल्चरल एक्सचेंजेज, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। आर एट एन एंड, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। एट एन एंड जो है से वो एक फिनिश के सेंस में प्रेडिकेट का यूज किया गया है। अगेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ लें, है ना। इसमें सब्जेक्ट हो गया ऑल स्पोर्टिंग एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। एट एन एंड यहाँ पर प्रेडिकेट का सेंस है। एट एन एंड का मतलब फिनिश, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो सारे स्पोर्ट्स से संबंधित और कल्चरल जो एक्सचेंजेस होते थे, जो एक्टिविटीज़ होती थी दो देशों के बीच में, वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। एंड वीज़ाज आर रेयरली ग्रांटेड, और वीज़ा जो हैं वो रेयरली ग्रांटेड हो रहे हैं। यहाँ पर आर ग्रांटेड पैसिव फॉर्म दिया जा रहा है प्रेजेंट सिंपल का। वीज़ा यहाँ पर सब्जेक्ट है, वीज़ा रेयरली ग्रांट हो रहे हैं। रेयरली का सेंस आप ध्यान दें, रेयर वर्ड से बना रेयरली। रेयर का मतलब होता है जो बिल्कुल छिटफुट हो, और रेयरली उसी से एडजेक्टिव बना है। यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट वीज़ाज आर रेयरली ग्रांटेड। वीज़ा बिल्कुल न के बराबर ग्रांट किए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेयर एक्सेप्शन, अपार्ट फ्रॉम मतलब एक्सक्लूडिंग, छोड़ करके। यहाँ पर एक अपार्ट फ्रॉम का सेंस लिख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम मतलब उसे छोड़कर, एक्सेप्ट के सेंस में। अपार्ट फ्रॉम द रेयर एक्सेप्शन, अब ध्यान दें, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अब उसका भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हम रेयर लगा करके कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल न के बराबर। द रेयर एक्सेप्शन, जिसको बिल्कुल न के बराबर एक अपवाद आया है, लेकिन एक घटना घटी, वो क्या है? बीइंग मेड फॉर द करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेटेड लास्ट ईयर। तो करतारपुर कॉरिडोर जो पिछले साल इनॉग्रेट हुआ था, उस घटना को अगर हम छोड़ दें, है ना, जो कि एक बिल्कुल रेयर एक्सेप्शन था, तो उसके बाद वीज़ाज जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर ग्रांट किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द एलओसी से लेकर वे सीज फायर वायलेशंस कंटिन्यू टू क्लेम लाइव्स ऑफ सोल्जर्स एंड सिविलियंस ऑन बोथ साइड्स, वेयर बोथ साइड्स। आपको मैंने बताया था कि जब कॉमा दे दिया गया, इसका मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर कुछ मिलेगी।
तो फ्रॉम द एल क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच के जो एक बॉर्डर बनाई गई है टेम्पोररी, उसको हम एल बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एल से लेकर के तो प्रैक्टिकली एवरी मल्टीलैटरल फॉर्म, है ना। ध्यान देंगे एल एक बॉर्डर हो गया, तो बॉर्डर भी दो को रिप्रेजेंट करता है ना, उसके दोनों तरफ लोग रहते हैं, इसीलिए बॉर्डर भी वो एक फॉरम है जहाँ पर एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, आर्मी एक दूसरे को एक्सचेंज करती है, तो अभी एक फॉरम हो गया। फॉरम का मतलब मीडिया, अपॉर्चुनिटी, जहाँ से आप एक दूसरे से बात कर सकें। मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुआयामी टाइप का, है ना, जिसमें अलग अलग मीडियम पर जाकर के लोग बात कर सकें। तो बोलता है कि एलओसी से लेकर के तो प्रैक्टिकली एवरी मल्टीलेटरल फॉर्म इंडिया एंड पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ, तो भारत और पाकिस्तान जिसके भाग हैं। बोथ साइड्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, तो दोनों जो हैं एक दूसरे की बिल्कुल दुश्मनागत तरीके से हैं, दोनों एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। तो एट डैगर्स ड्रॉन का यहाँ पर एंग्री विद ईच अदर का सेंस होता है ना, जब दो एक दूसरे से एंग्री हो हमेशा, तो वहाँ पर एट डैगर्स ड्रॉन का सेंस आता है। इनका नीचे फुटनोट में मतलब दे दिया गया है, आप पढ़ लेंगे। मल्टीलैटरल फॉर्म, मल्टीलेटरल का भी दे दिया गया है, बायलेटरल, म्यूचुअल, यानी कि एक सदिक जहाँ भी इंगेजमेंट हो रहा है तो वो मल्टीलेटरल हो जाएगा। फोरम का मतलब ही बता दिया गया, मीडियम, अपॉर्चुनिटी, डिबेट, इन्वायरमेंट, है ना, जहाँ पर आपको कुछ मौका मिलता हो, ठीक है। बोथ साइड्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, दोनों का दोनों जो है, चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे एलओसी पर हो या कहीं भी फोरम हो, हर जगह पर ये दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे को गुस्सा से, एक दूसरे को दुश्मनी से टांग खींचते रहते हैं। अब यहाँ पर ऑफ मैंने एक हाईलाइट किया है, ऑफ को हाईलाइट किया येलो से। कभी कभी सेंटेंस में ना जो प्रेपोजिशन होते हैं वो लास्ट में इस्तेमाल होते हैं और उसका सेंस जो है वो कंप्लीट आता है। जैसे देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ, है ना, तो ऑफ किसके लिए आया है, मल्टीलेटरल फोरम के लिए, ठीक है। इसको ऐसे समझें, इंडिया एंड पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ मल्टीलेटरल फोरम। तो मल्टीलेटरल फोरम को इस तरह से नहीं इस्तेमाल करके ऑफ को हमने कैसे इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, इस तरह से इस सेंटेंस में, मल्टीलेटरल फोरम इंडिया एंड पाकिस्तान आर ए पार्ट ऑफ। तो इस तरह से भी सेंटेंस आप स्टैंडर्ड बना सकते हैं। अब आगे देखिए, एवन नॉन कंसेंसस मतलब इशूज, जो इशू जो झगड़े के नहीं होते हैं उस पर भी, इवन और नॉन कंसेंसस इशूज, जो झगड़े वाले इशूज नहीं हैं उस पर भी, सच एज कोऑपरेटिंग ऑन द कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब कोरोना वायरस पेंडेमिक का मतलब आपको पिछले वीडियोज़ में मैंने दे दिया है, जो ऐसी बीमारी जो जियोग्राफिकली किसी एक एरिया से निकल करके वर्ल्ड के कई एरियाज में फैल जाता है, तो उसको पेंडेमिक बोलते हैं, जो कि कोरोना वायरस है अभी की डेट में। तो बोल रहा है कि ऐसे इशूज जिस पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, वैसे इशूज पर भी, सच एज कोऑपरेटिंग ऑन द कोरोना वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस के इशूज पर कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को, एज ए पार्ट ऑफ द सार्क ग्रुप, चूँकि सार्क के ग्रुप में हम लोग दोनों हैं, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस वजह से एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, फिर भी इस इशू पर झगड़ते हैं। और कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट द रिसेंट लोकस्ट इन्वेशन, और कोलैबोरेट करना चाहिए था जो हाल में लोकस्ट इन्वेशन हुआ है ना। लोकस्ट जो टिड्डी होते हैं ना, जो खेत में के जो फसल होते हैं उसको खा जाते हैं, उसको लोकस्ट बोलते हैं। तो वो भी घटना पर भी एक दूसरे को कोलैबोरेट नहीं किए इन दोनों देशों ने, दैट अफेक्टेड द रीजन। अब यहाँ पर अफेक्ट को मैंने क्यों हाईलाइट किया है, यहाँ पर याद रखें कि अफेक्ट एंड इफेक्ट दो वर्ड होते हैं, बट अफेक्ट जो है वो वर्ब का सेंस देता है और इफेक्ट जो है वो नाउन का सेंस देता है, ठीक है। दैट अफेक्टेड द रीजन, है ना, उस क्षेत्र को प्रभावित किया। द इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली, फिर से देख लीजिए, इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली का इस्तेमाल किया गया है देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके कैपिटल को लिखा गया है। आर अनेबल टू फाइंड कॉमन कोज, तो ये असमर्थ हैं किसी समान कारण को, समान ग्राउंड्स को निकालने में, है ना, उपाय ढूंढने में। नेक्स्ट देख लें,
वाइल द प्रेजेंट सिम्स ब्लिक, जब वर्तमान बिल्कुल धुंधला दिख रहा है, कुछ आसान उसमें नहीं मालूम पड़ रहा है। सिम, याद रखेंगे, सिम जो वर्ड है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है लेकिन कंटिन्यूअस का सेंस देता है, जबकि वर्तमान बिल्कुल धुंधली मालूम पड़ रही है। द फ्यूचर है, याद रखेंगे, सीम जो है परसेप्शन का वर्ब है और परसेप्शन वाले वर्ब जो होते हैं सीम, थिंक, बिलीव, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है। तो अब इसका समझ लें मतलब, वाइल द प्रेजेंट सिम्स ब्लिक, जबकि वर्तमान धुंधली मालूम पड़ रही है, कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा है। द फ्यूचर डज नॉट ऑगर वेल फॉर द चेंज, तो भविष्य भी जो है वो कुछ अच्छा नहीं साइन कर रहा है। ऑगर का मतलब होता है फोरटेल, कुछ इस तरह से हम पहले से नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। ब्लिक का यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स दे दिया गया है नीचे में, ऑगर का भी दे दिया गया, ऑक्यूपाई का भी दे दिया गया है। ऑगर का मतलब होता है फोरटेल, आप पहले कुछ नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। प्रेडिक्ट करना, बोर्ड करना, या प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, प्रॉमिस भी एक तरह से होता है कि आप पहले ही बोल दिए कि भाई ऐसा हम करेंगे, यानी कि वो भी एक फोरटेल है, ठीक है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा कर लेना, ड्वेल कर लेना, यहाँ पर रिजाइड, इंगेज, डाइवर्ट के सेंस में है। अब यहाँ पर देखिए क्या बतला रहा है कि द फ्यूचर डज नॉट ऑगर, है ना। अब इसमें भविष्य भी कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है कि परिवर्तन किस तरह के होंगे। वेल फॉर ए चेंज, पर्टिकुलरली, खास करके, आपको स्पेशली के सेंस में है, खास करके, एज इंडिया एंड चाइना टेंशन, भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। टेंशन ऑक्यूपाई न्यू दिल्लीज कंसर्न्स एंड फोकस, यानी कि वर्तमान में जो न्यू दिल्ली अर्थात भारत का जो कंसर्न्स एंड फोकस है वो इंडिया चाइना का टेंशन है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में कुछ भविष्य में चीज़ें ठीक होगी या नहीं भारत पाकिस्तान के बीच में, वो कुछ दिख नहीं रहा है ना, उसका कुछ अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। द डिसीजंस टू रेड्यूस मिशन, अगेन मिशन का मतलब समझ लीजिए वही है जो डिप्लोमेट्स में लोग काम कर रहे हैं उनसे संबंधित है। द डिसीजन टू रेड्यूस, रेड्यूस मीन्स कम करना, कम करने की जो निर्णय है, मिशन स्ट्रेंथ इज़ अनलाइकली, अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि लाइकली है तो संभावना और अनलाइकली है तो डाउटफुल के सेंस में, यानी कि शक है, वैसा होने का उम्मीद नहीं लग रहा है। द डिसीजन टू रेड्यूस मिशन स्ट्रेंथ इज़ अनलाइकली, यानी कि वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स की संख्या है उनकी स्ट्रेंथ को कम करने का जो निर्णय है, इज़ अनलाइकली टू इम्पैक्ट वर्किंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट प्रेजेंट, तो वर्तमान में इनका जो एक दूसरे के साथ जो काम करने की प्रक्रिया है उस पर कोई प्रभाव उतना नहीं डालने जा रहा है। अनलाइकली टू इम्पैक्ट, कुछ प्रभाव नहीं डालने जा रहा है। इट इज़ साइन, यह एक सिंबल है, यह एक प्रतीक है। हाउएवर, फिर भी, दैट जस्ट व्हेन इट सीम्स टाइज बिटवीन द टू नेबर्स कैन नॉट गेट मच वर्स, जब भी ऐसा लगता है कि इन दो पड़ोसियों के बीच में परिस्थिति या संबंध जो है वो ज़्यादा खराब नहीं होंगे, दे डू, तो वैसा ही वे करते हैं, अर्थात परिस्थिति इनके बीच खराब होने लगती है, ठीक है। तो ये है पूरा सेंस इसका। अनलाइकली का भी यहाँ पर मैंने कुछ सिनोनिम्स दे दिया है नीचे, इम्प्रोबेबल, असंभाव्य, इम्प्लॉजिबल, डाउटफुल, ड्यूबियस, ठीक है। ऑक्यूपाई का भी दे दिया गया है। I hope you would have enjoyed this video.